नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पूर्व विधायक ने गिनाई बजट की खूबियां। 11 से 14 फरवरी तक भाजपा चला रही है अभियान। बजट की खूबियां गिनाने चलाया जा रहा है अभियान। बजट को लेकर भाजपा की पत्रकार वार्ता। सिवनी के पूर्व विधायक नरेश दिवाकर ने गिनाई खूबियां। जमीनी विवाद के चलते मारपीट किए जाने का मामला। मारपीट में घायल हुए बसंत नगपुरे की हुई थी मौत। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को किया था गिरफ्तार। 3 महिला सहित 1 नाबालिग को किया गया गिरफ्तार। विशाल श्री साईं शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। 12 फरवरी को महाप्रसादी का किया जाएगा वितरण। शिव साईं सेवा समिति के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में गणमान्य नागरिकों सहित श्रद्धालु भक्त रहे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट 2021-22 की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने भाजपा के द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत क्षेत्र, जिला और मंडल इकाई स्तर की बैठक की जाएगी। बैठक में प्रस्ताव के माध्यम से बजट की खूबियों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिनंदन पत्र भेजा जाएगा, जबकि जिले स्तर पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जाएगा। इसी के तहत 11 फरवरी को जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। गुरुवार को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान सिवनी की पूर्व विधायक नरेश दिवाकर, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेवी, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश पाठक, भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े उपस्थित रहीं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक नरेश दिवाकर ने कहा कि पिछला 1 वर्ष वैश्विक महामारी से गुजरा, जिसके चलते सारी गतिविधियां रुकी रही। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में 6 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर भारत, कृषि, रेलवे सहित सड़क मार्ग एवं अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्रीय बजट में 40% देश की शहरी आबादी के लिए तो अच्छा है, साथ ही 60% ग्रामीण आबादी के लिए बहुत ही अच्छा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार शुरुआत से ही किसानों की आय दोगुनी कैसे हो सकती है, इस पर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि एमएसपी और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े शहरों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करने जा रही है, जिसके लिए देश में 20,000 बसें चलाई जाएंगी। वह अभी तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हमारे बजट में प्रमुख रूप से स्वास्थ्य और कल्याण, जिन 6 बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया गया है, उसमें स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी अवरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी भारत, मानव पूंजी में जल जीवन का संचार, नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। और इसके साथ साथ इनके माध्यम से इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेषकर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क मार्ग और अन्य जो अधोसंरचना की बातें होती हैं, उस पर ध्यान केंद्रित किया गया। उसके बाद मुख्य रूप से संचार मंत्रालय, जिसमें पिछले साल से लगभग 129% की बढ़ोतरी की गई। कृषि में पिछले वर्ष से 30% ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई। और गृह विभाग में पिछले
बजट से 20% ज़्यादा बजट उपलब्ध कराया गया और इस तरीके से लगभग जो 19 विभाग हैं उन सब में पिछले बजट की तुलना में कहीं ना कहीं से ज़्यादा राशि का प्रावधान दे करके इस देश में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का काम किया गया। पूर्व विधायक नरेश दिवाकर ने कहा कि बजट के माध्यम से जहां हमारा देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा, आर्थिक स्थितियां ठीक होंगी, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, साथ ही अन्य समस्याओं से निजात मिल सकेगी। बजट में रेलवे और सड़क मार्ग के स्थानीय मुद्दों को लेकर पूर्व विधायक नरेश दिवाकर ने कहा कि बहुत जल्द ही नैनपुर बालाघाट गोंदिया को नेशनल हाईवे की स्वीकृति मिलने जा रही है, जिसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कटंगी से सिवनी रेल मार्ग के लिए सर्वे का कार्य पुनः प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि बालाघाट जिले को बजट से ज्यादा लाभ हो, इसके लिए जिले के जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ, बजट में अभी राशि नहीं आई है, लेकिन बजट में जाने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना होता है। उस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और बहुत जल्दी हमको नैनपुर से बालाघाट गोंदिया रोड के नेशनल हाईवे के लिए स्वीकृति मिलने जा रही है। दूसरा, आपको जानकारी है, मलाजखंड में सेंट्रल स्कूल पिछले प्रावधानों के तहत मिल चुका है। एक पिछले सांसद माननीय बोध सिंह जी ने कटंगी से सिवनी रेल मार्ग के लिए सर्वे कराने के लिए लिखा पढ़ी की थी। उस समय शायद वो किसी कारणों से काम रुका था, लेकिन अब पुनः नए सर्वे के लिए कटंगी से सिवनी इस रेल मार्ग हेतु पुनः सर्वे का काम प्रारंभ होने जा रहा है। तो कुल मिला के इसके अलावा जो विभिन्न मंत्रालयों को राशि दी गई है, उससे बालाघाट जिले को ज़्यादा से ज़्यादा राशि मिले, इसके लिए हमने आगे यहाँ के जिलाध्यक्ष जी रमेश भटेरी जी से, मानवर गौरीशंकर बिसेन जी से, मानवर नानू भाई से, मानवर सांसद जी से आग्रह किया है और वे सब अपने अपने स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा बजट बालाघाट को मिले, इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। कृषि कानून को लेकर हो रही विरोध को लेकर पूर्व विधायक रमेश दिवाकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि किसानों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद से यह समझ में आया है कि आंदोलन को भ्रमित किया जा रहा है। आज तक कोई भी किसान नेता बिलों की कमी को लेकर कोई चर्चा नहीं की है, जिसके चलते इसका हल नहीं निकल पा रहा है। हल नहीं निकाल रही है, कैसे कह सकते हैं? केंद्र सरकार ने, मानवर कल नरेंद्र मोदी जी ने भी खुले मन से कहा कि हमारे दरवाजे सदैव चर्चा के लिए खुले हुए हैं और बड़े सम्मान के साथ किसानों से उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि आप जब चाहें एक फ़ोन कॉल पर केंद्र सरकार आपसे बात करने को तैयार है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, किसानों ने किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाया। लोकतंत्र में सबको आंदोलन करने का अधिकार है, केंद्र सरकार ने उसका सम्मान किया, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद से कहीं ना कहीं से ये एहसास हुआ कि आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से भी, हालांकि मैं सक्षम नहीं हूँ, सारे किसान आंदोलन के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे मानवर नरेंद्र मोदी जी, मानवर हमारे कृषि मंत्री जी और अन्य मंत्रियों ने जो प्रयास किया है और जो कह रहे हैं कि वार्ता के लिए दरवाजे खुले हैं, संशोधन के लिए तैयार हैं, तो बात करने में क्या दिक्कत है। और एक नवेगांव ग्रामीण थाना क्षेत्र के बगदरा में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए सचिव बसंत लिल्हारी की इलाज के दौरान मौत के मामले में पुलिस ने मृतक बसंत लिल्हारी के पुत्र के कथनों के बाद कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। बता दें कि मामले में 3 महिला आरोपी सहित 1 नाबालिग और 3 पुरुष आरोपी शामिल हैं, जिन्हें 11 फरवरी को न्यायालय में पेश किया गया। बता दें कि करीब 8 साल पहले गिरधारी नगपुरे से बसंत लिल्हारी ने जमीन खरीदी थी। इसी जमीन को लेकर विक्रेता के अन्य स्वजन अपना हक जताकर विवाद करते रहे हैं। बुधवार को भी खेत में गणेश नगपुरे, पेंडारी, रमेश नगपुरे, टोपू, धुरपता, पार्वता व अन्य ने कलाबाई ने पहुंचकर कुल्हाड़ी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें उसे भी चोट आई और पिता की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बगदरा निवासी बसंत लिल्हारी खमरिया में सचिव के पद पर पदस्थ थे। गुरुवार को वह अपनी बेटे राम गोपाल लिल्हारी व ट्रैक्टर चालक के साथ खेत गया था।
यहाँ पर रबी के सीजन में परहा लगाने के लिए खेत में कीचड़ बना रहा था। इसी दौरान उक्त जमीन पर अपना दावा करने वाले गांव के ही लोग पहुंचे और उन्होंने तीनों पर हमला कर दिया। इस हमले में बसंत को गंभीर चोट आने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है, जहां पुलिस ने मरकायम कर मामले को जांच में लिया था, जिसके बाद पुलिस ने गुरुवार को मामले में गणेश नकपुरे, पेंडारी, रमेश नकपुरे, धुरपता, पार्वता व कलाबाई सहित एक अन्य नाबालिग को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 11 फरवरी को शिव साईं सेवा समिति की बालाघाट द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विशाल साईं चादर अर्पण शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य नागरिकों सहित श्रद्धालु भक्तों ने शोभा यात्रा में शिरकत की। 11 फरवरी की शाम 5 बजे श्री साईं बाबा शोभा यात्रा आजाद चौक से बाजे गाजे के साथ निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त इस शोभा यात्रा में नजर आए। इस दौरान समिति के संरक्षक किरण भाई त्रिवेदी, संरक्षक नीलू पिपलेवार, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी सहित कार्यक्रम संयोजक एकांश पिपलेवार, अमन कोरियाम, विशाल रामडाले, पिंटू ठाकुर, हिमांशु चौक से मोहित साहू अन्य मौजूद रहे। शाम 5 बजे से प्रारंभ हुई यह शोभा यात्रा नगर के सर्किट हाउस रोड होते हुए हनुमान चौक से महावीर चौक होते हुए श्री शिव साईं मंदिर पहुंची, जहां साईं बाबा को चादर अर्पण किया गया। इसके पश्चात यह शोभा यात्रा महावीर चौक से काली पुतली चौक होते हुए अंबेडकर चौक से आजाद चौक में समाप्त हुई। इस दौरान समिति के संरक्षक नीलू पिपलेवार ने बताया कि शिव साईं समिति के तत्वाधान में 7वें वर्ष में साईं बाबा को चादर अर्पित करने के लिए 11 चादर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि श्री शिव साईं मंदिर चादर अर्पित कर यह शोभा यात्रा पुनः आजाद चौक में संपन्न होगी, जिसके बाद 12 फरवरी को विशाल भंडारे का आयोजन समिति के द्वारा किया जाएगा। बाइट चादरें आ रही है और पूर्व शिव साई समिति के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष गजभिये के द्वारा भी वार्ड नंबर 29 से चादर निकाल के यहाँ पर भव्य रूप में लाई जा रही है, जो यहाँ पर ही शामिल होगी और ये अपने निर्धारित लक्ष्य यानी कि शिव साई मंदिर पहुंचकर बाबा के दरबार में साईं बाबा को चादर अर्पण होगा और इस भव्य यात्रा में सभी प्रकार के जुलूस, चलित जागरण, झांकी, घोड़े, बग्गी और अन्य भव्यता को लेते हुए ये नगर का भ्रमण करते हुए साईं मंदिर के पास दर्शन करने के बाद पुनः आजाद चौक में वापस होगी। इस दौरान श्याम सेवा समिति के पदाधिकारियों में प्रकाश दादरे, रमू सहारे, सुनील जसवानी, आसू गजभिये, सोनू ठाकुर, सोनू वंशकार, त्रिलेश दादरे, आदित्य दादरे, मनीष दादरे, मोनीश दादरे, अंशु दादरे सहित अन्य सदस्यों ने शोभा यात्रा के दौरान पानी पाउच का वितरण किया। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदान मॉयल भरवेली अपने इतिहास में पहली बार गांव के भीतर खनन की योजना बना रही है। अब तक भरवेली मॉयल के लीज की भूमि में खनन का कार्य होता रहा है, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए भरवेली और आंवलाझरी गांव में खनन किए जाने की तैयारी है। इसी को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के साथ बैठक लेकर मॉयल अधिकारियों ने आपत्ति एवं सुझाव मांगे थे, लेकिन इस दौरान ग्राम पंचायत आंवलाझरी एवं भरवेली के ग्रामीणों ने कुल 11 आपत्तियां लिखित एवं मौखिक के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई। इसमें ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से लिए गए आपत्ति प्रस्ताव भी शामिल हैं। आपत्तियों के विषय में जानकारी देते हुए ग्राम आंवलाझरी के ग्राम प्रधान संतोष लिल्हारी ने बताया कि बीते दिनों प्रदूषण बोर्ड के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ था।
उसमें यह दर्शाया गया था कि मोयल भरवेली के द्वारा गांव के भीतर खनन की योजना बनाई जा रही है। अब तक मोयल भरवेली के लीज की भूमि में खनन का कार्य होता रहा है, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए भरवेली और आंवलाझरी गांव में खनन किए जाने की तैयारी है, जिसके लिए मोयल भरवेली को पर्यावरण की स्वीकृति चाहिए, जिसको लेकर ग्राम भरवेली और आंवलाझरी से सुझाव मांगे गए थे, जिसके तहत विशेष ग्राम सभा का आयोजन ग्रामीणों के सुझाव पर लिया गया, जिसमें ग्रामीणों ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने सुझाव प्रकट किए। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि भूमिगत खदान में भविष्य में ग्राम का वाटर लेवल कम हो जाएगा, साथ ही भविष्य में ग्रामीणों को अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। और उसमें ये दर्शाया गया था कि जो मोयल लिमिटेड भरवेली जो है उसको भूमिगत खदान के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति चाहिए थी, और उसमें जो हमारे गांव आते हैं भरवेली आंवलाझरी, उसके अंतर्गत भूमिगत खदान के लिए 2 गांव से सुझाव मांगे गए थे। तो ग्रामीणों के द्वारा आवेदन किया गया था, तो हमने विशेष ग्राम सभा का आयोजन किए और उस आयोजन में हमने ग्रामीणों का सुझाव भी लिया और टीका टिप्पणी जो भी हुई उसमें हमने सब दर्शाकर पंचायत की प्रोसीडिंग में लिखकर हमने प्रदूषण विभाग को प्रेषित कर दिया। क्या निर्णय पंचायत की तरफ से भेजे आप लोगों ने, सुझाव भेजे? देखिए, हमारे ग्राम के सभी नागरिकों का ये कहना है कि अगर भविष्य में इनकी भूमिगत खदान करने से भविष्य में हमारे यहाँ पर जल आपूर्ति कम हो जाएगी, वाटर लेवल नीचे चला जाएगा और उनके द्वारा जो मलबा बाहर आएगा उससे किसी प्रकार की गंभीर बीमारी हो सकती है। और आगे चल के भविष्य में जैसे ऊपर हमारे यहाँ निवास यानी लोगों के मकान बने हुए हैं जिस जगह में उनकी लीज स्वीकृत लीज है, और हमको मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसका लीज पट्टा भी मिल चुका है, जिसमें हमने आवास के माध्यम से हमने उसका पट्टा वितरण किया है पंचायत के माध्यम से, जिसमें लगभग 400 परिवार निवासरत है। उन्होंने बताया कि मोयल द्वारा लाए गए नए प्रोजेक्ट में 76,409 हेक्टेयर लगभग 190 एकड़ भूमि का प्रयोग की बात कही गई है, जिसमें अधिकांश जमीन रहवासी व मानव बसाहट भाग की है, जिसमें शासन द्वारा 2014-15 में आवास आबादी घोषित किया गया था तथा इसी अधिकार से ग्रामीण को मालिकाना व रहने का हक देने हेतु आवासीय पट्टों का वितरण किया गया था, जिससे इस क्षेत्र में ग्रामीणों को शासन की योजना प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, हितग्राही मूलक कार्यों एवं पंचायत द्वारा ग्रामीण विकास के कार्यों का लाभ प्राप्त होना शुरू हो गया था। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि लीज सैंक्शन हो जाने पर उनका पट्टा निरस्त होकर मोयल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जिससे पट्टाधारी भी अतिक्रमणकारी हो जाएगा। इसी प्रकार मोयल के द्वारा लाए गए प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अंडरग्राउंड खनन की बात मोयल द्वारा कही गई है तथा इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी तथा कोई मुआवजा व विस्थापन की बात नहीं कही गई है, जिसका ग्रामीणों में विरोध करते हुए कहा कि बारूद के ढेरे में आशियाना बनाए रखना आसान नहीं है और प्राकृतिक आपदा आने पर मोयल जवाबदारी लेने से भी रिपोर्ट में पल्ला झाड़ रही है। ग्रामीणों ने कहा कि अंडरग्राउंड खनन से पेयजल पानी का वाटर लेवल कम हो जाएगा तथा इस क्षेत्र में सूखे की स्थिति निर्मित हो सकती है। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर जिले के 167 समितियों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर गत 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जहां हड़ताल के 11 दिन पूर्ण हो गए हैं, तो वहीं पूरे जिले भर की उचित मूल्य की दुकानें बंद हैं। किसान, मजदूर एवं गरीबों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के कलमबंद हड़ताल के चलते जिले की सहकारी समितियों एवं उचित मूल्य की दुकानों में ताला जड़ दिया गया है। सोसाइटियों में ही राशन कैद हो गया है और राशन की आस में पहुंचने वाले बीपीएल कार्डधारियों को बैरंग ही लौटना पड़ रहा है। जानकारी के अभाव में कई बीपीएल कार्डधारी सोसाइटी पहुंचकर परेशान हो रहे हैं। राशन की आस में गरीब मजदूरों को एक दिन की मजदूरी से भी हाथ धोना पड़ रहा है।
शासन के द्वारा गेहूं समर्थन मूल्य में खरीद हेतु पंजीयन की प्रक्रिया है और किसान समर्थन मूल्य में गेहूं विक्रय करने हेतु पंजीयन करने उचित मूल्य की सेवा सहकारी समिति पहुंच रही है, लेकिन वहां ताला जड़ा होने के कारण उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं अंतिम तिथि 25 फरवरी है। इसी तरह कर्मचारी व कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर रहे तो पंजीयन में विलंब हो सकता है और समर्थन मूल्य में विक्रय करने हेतु किसान भी वंचित हो सकते हैं। साथ ही समितियां बंद होने के कारण रुपये जमा करने, निकालने, खाद्य लेने सहित अन्य कार्य नहीं हो पा रही हैं। इस कारण किसान भी बेहद परेशान हो रहे हैं। वहीं जनपद कार्यालय के सामने बैठे प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। हड़ताल के 11वें दिन जिले के कुछ कांग्रेस पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर हड़ताल को समर्थन देते हुए कर्मचारियों की मांगों को जायज बताया। इस दौरान कांग्रेस की ओर से पूर्व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष उदय सिंह नकपुरे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राधेलाल कसार मौजूद रहे। इस दौरान उदय सिंह नकपुरे ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पीडीएस में शासन के द्वारा कम राशन दिया जा रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं के आक्रोश का सामना आप सभी को करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आप सभी जनहित के मुद्दों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। पूर्ववत किया जाए। दूसरा, जो जिस संस्था में आप लोग काम करते हैं उस संस्था का ये जो गेहूं, चना, धान, इसका जो कमीशन है, ये प्रासंगिक व्यय जो कई वर्षों से नहीं किया गया है, तो इससे निश्चित रूप से सोसाइटियों का नुकसान हो रहा है। और जहां हम काम कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी है कि वहाँ पर हमारे पास अन्य साधन क्या है, सिवा हम कमीशन पे काम करते हैं, बैंक से हम लोन लेते हैं, उसको ब्याज देते हैं। तो ये जो त्रिस्तरीय राज्य बैंक, जिला बैंक, सोसाइटी, ये तीनों जुड़ी हुई संस्थाएं हैं और एक दूसरे का आपस में जो लेन देन होता है उसी से ये संस्थाएं चलती है। हमको कोई सोसाइटी को कोई गवर्नमेंट से अलग से कोई पैसा तो मिलता नहीं है कि आपको सोसाइटी का व्यय करना है तो अलग से कोई फंड जैसा पंचायतों में मिलता है, इन संस्थाओं में मिलता है। तो एक प्रकार से ये हमारी दुकान है, जितनी ज़्यादा प्रॉफिट में ये चलेगी उतना हमको भी लाभ होगा और हमारे जो हितग्राही हैं उनको भी लाभ होगा, हमारी संस्थाओं को भी लाभ होगा। लेकिन आज जो ये विसंगतियां हैं और एक मांग जो आपका सरकारी जो कर्म उसमें माना जाए समिति के कर्मचारियों को, निश्चित रूप से जो पूरा भार है वो आप लोग एक प्रकार से फाउंडर हैं समिति का। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।